स्टूडेंट्स, इन क्लास 11 आज हम ये सीखेंगे कि प्रेशर जो होता है गैसेस का या एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो मेजर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको मेजर करने का जो डिवाइस है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने का जो डिवाइस होता है, इट्स कॉल्ड ए बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर इज़ अ डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने का काम आता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे जो है इसका बहुत एक अपन जो एक ये कहें कि स्कीमेटिक डायग्राम से बनाएं, तो यहाँ पर क्या है कि जो है आप ये देखते हैं यहाँ पर एक वेसल लिया। इस वेसल के अंदर जो है आप क्या भरते हैं, मरकरी। इस वेसल के अंदर आप भर देते हैं मरकरी। ठीक है, इस वेसल के अंदर व्हाट यू डू इज़ यू फिल मरकरी। ठीक है, तो मरकरी जो है, और इसमें क्या करते हैं हम, इसमें एक जो है इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब रखी होती है जो जो कि इवैक्यूएटेड होती है। और इसमें क्या होता है कि मरकरी जो है, मरकरी इसमें राइज जब करता है ड्यू टू, होता क्या है कि आप एक बात को समझें कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर अपने प्रेशर डालता है। मैंने आपको बताया जो हमारा वायुमंडल एटमॉस्फेयर जो है, एयर जो है, उसका अपना एक प्रेशर है। तो वो जब इस पर प्रेशर डालता है तो उससे क्या होता है कि ये जो आपका जो मरकरी है, ये मरकरी इस ट्यूब के अंदर राइज कर जाता है। ठीक है, ये मरकरी इस ट्यूब के अंदर राइज करता है। ये जो ट्यूब होती है, ये ट्यूब ग्रेजुएटेड होती है। ग्रेजुएटेड का मतलब क्या हुआ कि ये ट्यूब पर स्केल बना होता है। ठीक है, इस पर स्केल बना होता है, मेजर करने के लिए स्केल बना होता है। तो जब हम बात करते हैं कि जब हमारा प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, यानी सी लेवल पर जब हम बात करें, तो सी लेवल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हाइट के साथ एटमॉस्फेयर पतला होता जाता है, यू नो इट वेरी वेल, देसी भाषा में बोले तो एटमॉस्फेयर थिन हो जाता है। क्योंकि क्या है कि एयर कम हो जाती है, डेंसिटी कम होती है, तो उसका प्रेशर भी कम होता जाता है। पहाड़ों पर जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत आती है क्योंकि एटमॉस्फेयर वहाँ पर थिन है, तो वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम हो जाता है। मगर हम जब बात करें सी लेवल पर, तो वो जो है उसको हम 1 एटमॉस्फेयर कहते हैं, जिसको मैंने आपको मैथमेटिकली जो सॉल्व करके बताया 1.01325 10⁵ पास्कल्स के बराबर होता है। तो ये 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो होता है ना, ये 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर यहाँ पर जब हम मरकरी कॉलम की हाइट मेजर करते हैं, तो ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के कारण 760 मिलीमीटर चला जाता है। 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के कारण 760 मिलीमीटर जो है मरकरी राइज करता है। अब आप एक बात को समझो कि जो मैंने आपको कल जो है फार्मूला बताया, जो मैंने आपको लास्ट फार्मूला बताया था टू कन्वर्ट दिस मिलीमीटर इनटू मिलीमीटर ऑफ प्रेशर ऑफ दिस मरकरी कॉलम इनटू प्रेशर, तो उसमें क्या होता है कि फार्मूला है P इज इक्वल टू एच डी जी। दिस इज हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम, D is density of mercury, that is 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड जो यहाँ पर G है ये डेंसिटी होती है। G क्या होती है यहाँ पर आपके पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, यू नो इट वेरी वेल। वो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो वो मैंने आपको रिलेशनशिप लास्ट वीडियो में बताया था, दैट वाज रिगार्डिंग, क्योंकि जो है जो मिलीमीटर होता है, मिलीमीटर तो एक्चुअली लेंथ की यूनिट है ना, लेकिन जब आप इसको प्रेशर में कन्वर्ट करना चाहें तो यू यूज़ दिस फॉर्मुलेशन। ओके, मोरोवर जब आप बात करें उसी तरीके से अगर आपको गैसेस का प्रेशर मेजर करना हो, प्रेशर ऑफ गैसेस अगर मेजर करना हो, तो उसमें क्या होता है कि व्हेन यू नीड टू मेजर द प्रेशर ऑफ गैसेस, किसी कंटेनर में आपने गैस को भर रखा है, तो जो आप डिवाइस यूज़ करते हैं या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, इट्स कॉल्ड ए मैनोमीटर। उसको आप क्या बोलते हैं, मैनोमीटर। ठीक है, तो मैनोमीटर जो होता है वो किस तरह का सेटअप होता है, आप इस तरह से समझें आप उसको, कि जो है जैसे एक इस तरह का एक जो है आपने समझ लीजिए कि एक फ्लास्क है जिसके अंदर आपने जो भी गैस जिसका प्रेशर मेजर करना है आपने वो डाली, और उसके बाद एक इस तरीके की इससे अटैच्ड एक यू ट्यूब है, यू शेप्ड ऐसी ट्यूब है। ठीक है, ये 2 तरीके के मैनोमीटर होते हैं, एक कहलाते हैं ओपन लिम्ब, दूसरे कहलाते हैं क्लोज्ड लिम्ब। ठीक है, ओपन लिम्ब और क्लोज्ड लिम्ब मैनोमीटर होते हैं। फिलहाल जो मैंने आपके लिए बनाया ये क्लोज्ड लिम्ब मैनोमीटर है। 760 mm से कम के प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, मैं भी आपको समझाऊंगा।
तो अगेन जो है हम बात करें, जैसे जो है एक मैनोमीटर मैं आपके लिए बनाता हूँ यहाँ पर। जैसे ये मैनोमीटर एक बनाया, ये काम कैसे करता है उसको हम समझते हैं ज़रा। ठीक है, इस मैनोमीटर में यहाँ पर ज़ीरो मार्क्ड होता है, यहाँ पर ज़ीरो होता है, और इसके बाद इसमें इधर दोनों तरफ स्केल बना होता है। ठीक है, मेजर करने के लिए स्केल बना होता है। अब क्या होता है कि इसके अंदर भी जो आपको जो है इस मैनोमीटर में अगेन जो है यहाँ पर आपके पास मरकरी भरा होता है, यहाँ पर मरकरी भरा होता है इसके अंदर। तो होता क्या है कि जब आप जो है यहाँ पर जो भी आपके जो इस फ्लास्क में जो भी आपके रिक्वायर्ड जो गैस होती है, वो आप जब गैस इसके अंदर भरते हैं, ठीक है, एक बात और समझें भी, गैस यहाँ पर स्टॉपर लगा होता है। ठीक है, तो जो भी आप जो है इसके अंदर गैस फिल करते हैं, वो गैस क्या करती है, जाके इस मरकरी पर प्रेशर डालती है। तो जब इस मरकरी पे प्रेशर पड़ेगा तो ऑब्वियसली होगा क्या कि मरकरी जो है इस लिम में जो है आपका नीचे आएगा और दूसरे लिम में ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम जो है यहाँ पर जो दोनों लिम्स की के अंदर मरकरी की जो हाइट आती है उसका डिफरेंस निकालते हैं। दैट गिव्स यू दी हाइट ऑफ दी मरकरी कॉलम। और फिर जो है किसी गैस का, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर का तो सी लेवल पे 760 mm फिक्स है, किसी गैस का कुछ अलग अलग वैल्यूज आ सकती हैं। तो फिर हम इस फॉर्मूले रखते हैं P = HROG। HROG में हम रखते हैं, HDG में हम रखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम जो है हाइट की वैल्यू ये प्लेस करते हैं। डेंसिटी मरकरी की मैंने आपको बताई 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस तरीके से हम किसी भी जो है गैस का जो प्रेशर है वो मेजर कर पाते हैं। उसमें भी एक चीज़ आती है, जैसे मान लीजिए ये जो है ये क्लोज लिम मैनोमीटर है, तो इसके अंदर जो हाइट आएगी वो हाइट आप यहाँ पर प्रेशर मेजर करने के लिए लोगे। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास दूसरे टाइप का एक मैनोमीटर है, दैट इज़ एन ओपन लिम मैनोमीटर। तो ओपन लिम मैनोमीटर में क्या होता है कि यहाँ पर जो है इस तरह से ये एंड इसका ओपन होता है। तो ओपन होने के कारण क्या हो जाता है, फिर यहाँ पर क्या होता है कि जो है आप ये समझें कि इस लोकेशन पर यहाँ से एयर का भी अपना प्रेशर आता है। ठीक है, एयर का भी अपना प्रेशर आएगा, यहाँ पर एयर का भी प्रेशर होगा। सो यहाँ पर जो मरकरी कॉलम राइज करेगा, ठीक है, प्लस उसमें 760 mm ऐड करेंगे, क्योंकि जो मरकरी राइज किया यहाँ पर दैट इज़ रीजन अगेंस्ट दी प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब हमारे को ऐसे प्रेशर्स मेजर करने होते हैं गैसेस के विच आर लेस देन 760 mm, तब तो हम यूज़ करते हैं क्लोज लिम्ब मैनोमीटर। लेकिन हायर प्रेशर्स मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं कि ओपन लिम्ब मैनोमीटर्स यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो भी आपके पास हाइट आती है उसमें 760 mm जोड़ देते हैं, क्योंकि जो है अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो यहाँ पर मरकरी 760 mm और राइज करता। ओके, दूसरी बात, दूसरी चीज़ क्या आती है कि इसके अंदर आपके पास आता है कि आपने इसके अंदर जो है मरकरी ही क्यों भरा, आपने इसके अंदर जो है वाटर को क्यों नहीं भर दिया। तो उसका जवाब क्या आता है आपके पास कि जैसे उसका जवाब जो आता है आपके पास कि वाटर की डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर जो है, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। जबकि डेंसिटी ऑफ मरकरी जो होती है वो होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑलमोस्ट 13.6 टाइम्स हैवियर है। बराबर अगर वॉल्यूम लिया जाए तो मरकरी डेंसर है। अगर आप वाटर लेते, जैसे मरकरी की अगर आप बात करते हैं, मरकरी का जब आपने कॉलम लिया तो आपने देखा कि हाइट कितनी गई, हाइट गई 76 सेंटीमीटर, 760 mm या 76 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर 3/4 ऑफ अ मीटर हो गया ऑलमोस्ट। मीटर आपने देखा ठीक ठाक होता है। अगर आप यहाँ पर वाटर लेते हैं इसी कॉलम में, तो यहाँ पर वाटर क्योंकि डेंसिटी उसकी कम है, तो उतने प्रेशर से वाटर जो है 13.6 टाइम्स ऊपर चल जाता। तो वो 10 मीटर से भी ज़्यादा की हाइट आती है। 10 मीटर तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपके घर से भी ऊपर की हाइट, यानी आपको सीढ़ी लगाकर जाकर रीडिंग लेनी पड़ती है उस ट्यूब के अंदर। तो प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम जो है डेंसेस्ट अवेलेबल जो जैसे लिक्विड हम यूज़ करते हैं, तो वो हम यहाँ पर प्रेफरेंस में मरकरी फिल करते हैं इसके अंदर। ओके, सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ वी प्रैक्टिकली मेजर प्रेशर्स ऑफ गैसेज और एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स, और ये क्यों जो है सारी चीज़ें जो है हमें वेरिएशन करके इसमें समझानी पड़ती हैं। ओके।